थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अच्छा, पहले इस वर्ड को समझे। थ्रोम्बस का क्या मतलब है? ब्लड कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। साइटो मतलब सेल, पेनिक मतलब, परप्यूरा का मतलब ब्रूजेस का बनना ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट जो बनाते हैं, दैट इज प्लेटलेट्स। साइटो मतलब सेल, पेनिक मतलब ब्लड, परप्यूरा मतलब ब्रूजेस, या फिर ब्रूजेस मतलब किस वजह से बनते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। तो नॉर्मली प्लेटलेट्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारे बॉडी में कंसीडर करें कई किसी भी पार्ट से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, साथ साथ प्लेटलेट्स भी उसमें काम करते हैं। लेकिन ये प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो है नॉर्मली क्या करते हैं? कोगुलेशन को, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। मतलब कोगुलेशन को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। तो यहाँ पर क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में इस डिजीज का मतलब ये है कि इसमें प्लेटलेट्स की अमाउंट जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। जब प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाएगी तो उस वजह से क्या होगा? तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगा। ठीक है, और उस ब्लीडिंग की वजह से जो स्किन पर ब्लैक पर्पल जो मतलब ब्रूजेस बनेंगे, डेड ब्रूजेस इज कॉल्ड परप्यूरा। मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्रूजेस बन रही है, वो किस वजह से हो रही है? कि प्लेटलेट जो है वो उसकी मिकदार बॉडी में लो हो गई। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब ये जो प्लेटलेट्स है ये कम क्यों होंगी? प्लेटलेट्स कम क्यों हो रहे हैं? इसकी काजेस क्या है? काजेस इसके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले ड्रग्स कंसीडर करें, हेपरिन ड्रग्स है। अगर आपने ओवरडोज दे दिया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। सेकेंड काज क्या हो सकता है कि कुछ ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज क्या करते हैं कि जो मतलब मिसाल के तौर पर ऑटोइम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ओवर एक्टिविटी की वजह से जो डेंजरस सेल है उनके साथ अटैच होने के साथ साथ वो प्लेटलेट्स के साथ भी अटैच होगी, उनको भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो जितनी ज्यादा प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो वहां पर प्लेटलेट्स की अमाउंट कम होगी, दोबारा से क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अच्छा, इसके अलावा और क्या काजेस हो सकती है? कुछ वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज वो डिजीज जो स्पेशली बहुत ज्यादा सीवियरिटी काज करवा देते हैं बॉडी में, तो वो क्या कर देते हैं कि जो बोन मैरो है उसको सप्रेस कर देते हैं। तो प्लेटलेट्स कहां से प्रोड्यूस हो रहा था? बोन मैरो से। जब बोन मैरो सप्रेस हुआ, इट मीन डायरेक्टली प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और काज जो है वो क्या हो सकता है कि लिवर फेलियर। जिस तरह किडनी से क्या रिलीज हो रहा था? एरिथ्रोपोइटिन। तो यहां से लिवर से भी क्या रिलीज हो रहा है? जो है वो थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये क्या करवाता है कि बोन मैरो में जाता है, वहां पर मेगाकार्योटिक सेल पर एक्ट करते हैं और वहां से क्या रिलीज करवाते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, लिवर फेलियर में क्या होता है कि या मिसाल के तौर पर अगर लिवर फेल हो गया तो इट मीन डेट लिवर क्या रिलीज कर रहा था? थ्रोम्बोपोइटिन। तो इसकी रिलीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब इसकी रिलीज कम हो जाएगी तो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली कम होंगे और एंड इट विल कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेंगू के पेशेंट होते हैं, डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं।
डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं? यहाँ पर 3 काजेस है, ठीक है। एक ये काज है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। डेंगू वायरस की एंट्री के बाद इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा एक्टिवेशन की वजह से क्या होंगी कि सेल्स में जो वेसल्स हैं, उन वेसल्स के अंदर जो लेयर है एंडोथेलियम, ठीक है, वो एंडोथेलियम जो है वो डैमेज हो जाएगा। जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेशन की वजह से बहुत ज्यादा सेल्स आएंगे। बहुत ज्यादा सेल्स की वजह से वेसल्स रगों के अंदर जो है वो एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगा। जब एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगा तो वहां से कैपिलरी लीकेज होगा। क्या होगा? कैपिलरी लीकेज। इट मींस कि वहां से क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है ना। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्लेटलेट्स जिम्मेदार है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लीकेज बहुत ज्यादा हुआ, उस लीकेज की बहुत ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्लेटलेट्स यहाँ पर आ जाएगा, प्लेटलेट्स यूज होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना मिसाल के तौर पर डेंगू वायरस बॉडी में जो है वो सिवियरिटी को पास कर रहा है, इट मींस बहुत सारे वेसल्स को डैमेज कर रहे हैं। बहुत सारे वेसल जब डैमेज होंगे तो बहुत ज्यादा लीकेज होगा, उन लीकेज के लिए बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स यूज होगा। तो इट मींस कि प्लेटलेट्स की कंजम्पशन यहाँ पर ज्यादा होगी, इस प्लेटलेट्स की अमाउंट जो है वो बॉडी में कम पड़ जाएगी। तो इस वजह से फिर क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कैपिलरी लीकेज को कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत है। दूसरी केस क्या है कि यहाँ पर जो डेंगू वायरस है वो अटैक कर जाता है। कहां पर? मेगाकार्योटिक सेल्स पर। मेगाकार्योटिक सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा था? प्लेटलेट्स। तो दूसरी बात ये है कि डेंगू वायरस अटैक कर जाता है बोन मेरो में मेगाकार्योटिक सेल पर जो कि प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। जब इस पर अटैक करेंगे तो इसकी प्रोडक्शन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा काज हो सकता है। जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेशन की वजह से वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से एंडोथेलियम लीक हो सकता है, मतलब वहां पर इन्फ्लेमेशन की वजह से लीकेज हो सकता है। उस लीकेज को भरने के लिए प्लेटलेट्स जिम्मेदार है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स की कमी आ जाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स की कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो है वो अटैक कर जाने हैं मेगाकार्योटिक सेल पर जो कि प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक, एक और बात जो है वो ये है कि अगर पेशेंट को ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया में क्या हो रहा था? बी सेल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए, उसकी ओवर क्राउडिंग की वजह से बोन मैरो में जो प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन थी वो क्या हो गई? कम हो गई। तो ल्यूकीमिया में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो सकता है। इसके अलावा एक और काज हो सकता है कि एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या हो रहा था? यस, मुकम्मल स्टेम सेल पर फेल हो गया। तो वो स्टेम सेल जो है वही रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स तीनों प्रोड्यूस कर रहे थे। जब वो वही एप्लास्टिक एनीमिया में वही फेल हो गया तो प्लेटलेट्स की कमी जो है वो आगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा काज हो जाएगा। इसके साइन सिम्टम हम देखें तो साइन सिम्टम में क्या हो सकता है? अच्छा, ब्लीडिंग जो होता है यहाँ पर 3 चीजें हैं, पेटिकी, परप्यूरा, एकिमोसिस। ये तीनों साइन सिम्टम है। ठीक है, इन तीनों में फर्क क्या है कि इन तीनों में जो है वो होता ही ब्लीडिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्पॉट्स बनेंगे, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसका साइज जो है वो लेस देन 2 mm है। ठीक है, पेटिकी में इस जो रेड टिनी स्पॉट्स होते हैं उसका साइज कितना होगा? 2 mm से कम होगा। जो परप्यूरा है वो 2 से लेकर 10 mm तक उसका साइज होगा। जो एकिमोसिस है वो 1 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होगा।
इसका साइज और भी इंक्रीज होगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या साइन सिम्टम होंगे? जिंजाइवल ब्लीडिंग, गम से ब्लड ब्लीडिंग होना, ठीक है। इसके अलावा मेनोरेजिया हो सकता है, मतलब कि जो मेंसेस के दौरान जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है क्योंकि क्लॉटिंग या प्लेटलेट्स की कमी आ गई, ठीक है। और क्या हो सकता है साइन सिम्टम में? ब्रूसिंग हो सकता है, बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। लेकिन चले लिख लेते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? सबसे पहले ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या फाइंड आउट करना होगा? काज फाइंड आउट हो गया तो इट मीन कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल इजी होगा। अगर मिसाल के तौर पर ऑटो इम्यून है तो यहाँ पर हम कौन सी थेरेपी देंगे? इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। स्टेरॉइड दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या फिर इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। और क्या दे सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पर हेपरिन ले रहा है, ठीक है, ओवरडोज में ले रहा है तो आपको हेपरिन को जो है वो बंद करवाना होगा। अगर वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेस हो रहा है तो आप यहाँ पर एंटीवायरल या फिर एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है। अगर लिवर फेलियर है तो उसके लिए अपने ट्रीटमेंट है एज अकॉर्डिंग टू मतलब जो प्रिस्क्राइब करे डॉक्टर। इसके अलावा अगर डेंगू है तो डेंगू के लिए क्या ट्रीटमेंट है वो लेना है। अगर कैंसर है या फिर मिसाल के तौर पर अगर कैंसर है तो उसके लिए एंटी न्यूप्लास्टिक जो कैंसर के ड्रग्स है वो लेने हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation की अपने ट्रीटमेंट और एप्लास्टिक एनीमिया का अपना ट्रीटमेंट, मतलब आपने जो है वो काज को फाइंड आउट करके ही ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है। 150 से लेकर 450 लेग तक। अगर ये यहाँ पर हमने क्या कहा कि इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरिया में क्या होगा? प्लेटलेट्स की अमाउंट कम होगी, तो यहाँ से तो 150 से तो गिर जाएगा। लेकिन याद रखिए अगर ये 50,000 तक भी आ जाए तो इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर 50,000 तक आ जाए तो भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बॉर्डर लाइन पर है, ठीक है, बॉर्डर लाइन पर ये है। इसके अलावा अगर इसकी अमाउंट 20 से लेकर 50,000 तक आ गया, 20 से लेकर 50,000 तक आ गया, तब जो है वो इसको ट्रीटमेंट की नीड है, ठीक है। तब आपने जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट देना होगा। अगर ये लेस देन 20,000 आ गया किसी पेशेंट का तो फिर आपने जो है वो ब्लीडिंग की जो प्रिकॉशंस है वो स्टार्ट करनी है। मतलब जो ब्लीडिंग के लिए जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं कि मतलब अभी तो मुकम्मल कंप्लीट रिस्क है कि पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तब जो है वो आपने अगर लेस देन 20,000 है तो ब्लीडिंग की जो प्रिकॉशन है वो आपने स्टार्ट करनी है।